आपका IBC 24 के इस खास बुलेटिन अतुल्य कुंभ में। और जैसा कि हमारी कोशिश होता है कि रोजाना महाकुंभ की बेहतरीन तस्वीर आपको दिखा सकें, और अभी हमारे विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र के सामने खड़ी हुई है जो 52 फीट का है, और यहाँ पर भव्य आरती चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों लोग रोज इसी समय आरती करते हैं। लेकिन आज हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे 29 जनवरी तक, यानी 29 जनवरी तक 20 से 25 हजार नागा साधुओं की दीक्षा पूरी हो जाएगी। इनकी क्या प्रक्रिया होती है, और जब दीक्षा पूरी हो जाती है तो क्या तब नागा साधु बन जाते हैं ये? अगर यही सब आपको विस्तार से जानना है तो हमारी इस पहली रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। निर्वस्त्र तन, भभूत लपेटे, मोह माया से दूर, इच्छाओं के परे, साधना में लीन। महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, तो इस आस्था के मेले में नागा साधु खास आकर्षण का केंद्र है। नागा साधुओं को जो भी देखता है वह उनका जीवन देख आश्चर्यचकित हो जाता है। नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं। इतिहास में इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। इनके 2 रूप माने गए हैं, शस्त्रधारी और शास्त्रधारी। नागा साधु अपने शौर्य और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहले स्टेज में साधकों को महापुरुष बनाया जाता है, दूसरे स्टेज में वे अवधूत बनते हैं, और तीसरे स्टेज में दिगंबर बनाकर उन्हें नागा साधु घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 यानी कि महापुरुष बनना। इस स्टेज में साधकों को सांसारिक जीवन छोड़ने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। इसके बाद गुरु उनके बाल काटकर महापुरुष घोषित करते हैं। इस दौरान उन्हें 5 गुरु शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। स्टेज 2 अवधूत बनना। महापुरुष बनने के बाद साधकों को संगम ले जाया जाता है, जहां वो 108 डुबकियां लगाते हैं और अपने शरीर से बाल हटवाकर नवजात जैसा बनते हैं। साधकों को 16 पूर्वजों और एक स्वयं को मिलाकर कुल 17 पिंडदान करना होता है। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्टेज 3 दिगंबर बनना। यह सबसे कठिन चरण होता है। इसमें शाही स्नान से पहले साधकों का दिगंबर संस्कार किया जाता है। इसमें जननांग की नस खींची जाती है, जिससे साधक नपुंसक बन जाते हैं। इसके बाद उन्हें शाही स्नान के लिए ले जाया जाता है, और अंतिम डुबकी के साथ वे नागा साधु घोषित किए जाते हैं। और इस तरह नागा साधु बनने की एक कठिन प्रक्रिया पूरी होती है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। इस महाकुंभ की जो सबसे खूबसूरत साध्वी में गिनती उनकी होती रही। हालांकि वो खुद कहती रही कि वो साध्वी नहीं है, उन्होंने इस बात को इनकार किया। वो चली गई थी यहाँ से रो रो कर, लेकिन एक बार फिर इस महाकुंभ में उनकी वापसी हो गई है, यहाँ पर आ गई है। लेकिन इस बार उनका एड्रेस बदल गया है। पहले वो कैलाशानंद जी के आश्रम में रहा करती थी, जो सेक्टर 9 में स्थित था, लेकिन इस बार हर्षा रिछारिया का एड्रेस बदल गया है। अब वो कहाँ रुकी हैं, कहाँ ठहरी हैं, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले महाकुंभ में खूब वायरल हुई, सबसे सुंदर साध्वी का टैग मिला। फिर कहना पड़ा महाकुंभ को टाटा बाय। अब हो गया है वायरल साध्वी का कुंभ में कमबैक। हर्षा रिछारिया की महाकुंभ में वापसी। जी हाँ, महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी के नाम से वायरल हुई मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया की अब महाकुंभ में वापसी हो गई है। कंट्रोवर्सी के बीच हर्षा को कुंभ छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब हर्षा एक बार फिर महाकुंभ लौट आई है, वो भी एक नए एड्रेस के साथ। हर्षा रिछारिया ने कैलाशानंद का पंडाल छोड़ दिया है और अब रविंद्रपुरी के आश्रम में रहेंगी और फिर से रथ पर सवार होकर स्नान के लिए जाएंगी। दरअसल महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने पर चर्चा में आई हर्षा रिछारिया अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के संरक्षण में रहेंगी। हर्षा ने रविंद्रपुरी को अपना पिता बताया है
और साथ ही कहा कि वो फिर से शाही रथ पर बैठकर अमृत स्नान करने जाएंगी। मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। महाकुंभ में रविंद्र पुरी ने चुनरी ओढ़ाकर हर्षा रुझारिया का स्वागत किया। बता दें कि कैलाशानंद और रविंद्र पुरी दोनों ही निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं। कैलाशानंद का पंडाल सेक्टर 9 में है, जबकि रविंद्र पुरी का पंडाल सेक्टर 20 में है। यानी अब हर्षा रुझारिया का नया पता सेक्टर 20 होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इस महाकुंभ में हर रोज अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं और हर कोई इस महाकुंभ में अपनी सहभागिता करना चाहता है, यानी वो सहभागी बनना चाहता है। इसी कड़ी में हमारी टीम को एक रशिया से आई महिला मिली। ये इसका तीसरा कुंभ है। इसकी पहली बेटी जो है कुंभ के दौरान हुई थी और दूसरी बेटी कुंभ के पहले हुई थी। ये घूम घूम कर रशिया से आई महिला धर्म का प्रचार कर रही है। जरा सोचिए, विदेश से आई एक महिला धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और आप इस धर्म के समागम, आस्था के समागम के अगर सहभागी नहीं बन पाए तो सोचिए क्या ये ठीक है। इसीलिए आइए महाकुंभ के इस परिक्षेत्र में। आस्था का महाकुंभ है और एक से एक नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कहां से श्रद्धालु आए हमारे साथ चल रहे हैं। ये रशिया से हैं, इनसे बातचीत करते हैं। You are from which country? From Russia. You are carrying your baby. How old she is? My baby 10 months and 3 years. So, do you find any difficulty with them here in this Mahakumbh? This is my number 3 Kumbh Mela, not difficult. More interested with baby. I have good car and husband I have. He now single. What's her name? Shyama Sundar. And her? Lalita. देखिए, यही आस्था का महाकुंभ है। ये रशिया से हैं, इनका ये तीसरा कुंभ है और ये सनातन के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुकी है और इनका साफ कहना है कि ये सनातन धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। इसीलिए अपने दोनों छोटी बच्चियों को लेकर भी वो इस कुंभ में यहाँ पर आए हैं आस्था की डुबकी लगाने। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, इस महाकुंभ में अगर आप आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं तो ये एक वैक्सीनेशन की तरह है। ये एक वैक्सीनेशन की तरह है आस्था की ये डुबकी। इसे सच में साबित किया है एक लेखिका ने जो यहाँ पर आई हुई है, उनका नाम श्वेता है। वो कह रहे हैं कि अगर आप रिसर्च किया है उन्होंने, अगर आस्था की डुबकी लगाते हैं ये एक वैक्सीनेशन की तरह है। ये रिपोर्ट देखिए आप। माघ मकर गत रबी जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। महाकुंभ की महिमा का बखान तो शास्त्रों में बहुत है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कुंभ स्नान की इतनी महिमा क्यों है। आखिर क्या वजह है कि हिमालय की कंदराओं से निकलकर भी साधु सन्यासी कुंभ स्नान के लिए तीर्थराज पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों देव दानव भी कुंभ स्नान को ललायत रहते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने का दावा करते हुए कहा जा रहा है कि कुंभ का स्नान एक नेचुरल वैक्सीनेशन है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की राष्ट्रीय सचिव श्वेता शर्मा ने एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन जूना अखाड़ा के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया।
किताब में दावा किया गया कि पौराणिक ऋषि मुनि विश्व के प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुंभ स्नान की महिमा इसीलिए इतनी बताई क्योंकि कुंभ का स्नान अपने आप में एक नेचुरल वैक्सीनेशन है, जो आपको शारीरिक के साथ मानसिक बीमारियों से भी बचा सकता है। देखिए, ऐसा हो रहा था कि बहुत टाइम से बड़े रिसर्च चल रही थी कि कुंभ का स्नान हो रहा है तो क्यों सब पीछे भी पड़े हुए थे, पूरा विश्व की सारा दुनिया भागती चली जा रही है, ऐसी क्या बात है। तो अब मेन हम लोगों ने क्या ये सोचा कि क्यों नहीं हम इसको वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध करें। तो एक्चुअली इसमें ऐसा क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। सदियों से हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो वैज्ञानिक ही थे। कुंभ के स्नान से हमारे ऊपर एक इस तरीके की शीट बन जाती है कि हमें बहुत सारी बीमारियों से उसकी राहत मिलती है। इवन जो हम इसमें कल्पवास करते हैं, 1 महीने तक जब यहाँ पे कल्पवास किया गया, उसके बाद जब लोगों के टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, तो उससे ही पाया गया कि इनके अंदर एक इस तरीके की एक ऊर्जा, एक ऐसी चीज़ इनके अंदर पाई गई जो नॉर्मल इंसानों से बहुत अलग थी। इस बुक में मैंने बहुत सारी डॉक्टर्स से भी इस बारे में पढ़ करके बताया और सब कुछ किया। अपनी इस किताब में श्वेता शर्मा ने साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च के आधार पर ये भी दावा किया कि कल्पवास यानी कि पूरे संयम से पूरे कुंभ के दौरान गंगा किनारे रहकर संगम में डुबकी लगाने वालों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। दावा है कि कुंभ स्नान से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हमारे ऋषि मुनियों ने कुंभ स्नान को धार्मिक महत्व से जोड़ दिया। उन्होंने काल गणना के आधार पर ये भी बताने की कोशिश की कि क्यों 144 साल बाद हो रहे प्रयागराज महाकुंभ की इतनी महिमा है। देवताओं का और जब राक्षसों का युद्ध चला कुंभ को लेकर के, उस कुंभ कलश को लेकर के, तो नॉर्मली हुआ ये सब कि 12 दिन तक ये युद्ध चला। तो जो 12 दिन थे वो देवताओं के 12 दिन थे और जो देवताओं के 12 वर्ष हुए वो हमारे 144 वर्ष हो गए। तो ये जो महाकुंभ का अवसर हो रहा है, ये नॉर्मल अवसर नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियां, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ खड़े हुए हैं इस समय। संपूर्ण ब्रह्मांड की वो शक्तियां इस समय मौजूद हैं हमारे और आपके बीच में, जो हमें आशीर्वाद दे रही है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप के। यहाँ की जो मिट्टी है ना, ये सबको लेके जानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने कितने देवी देवताओं का किसका किसका इन्होंने यहाँ पे पैर रखे होंगे, उनके अंश अभी भी विद्यमान होंगे। तो ये नॉर्मल कुंभ नहीं है। हमारी जो पीढ़ी है ना, ऐसी तो हमारे शायद दादा परदादाओं के टाइम पे भी नहीं हुई होगी, जो हमें सौभाग्य मिल पा रहा है। जब यूनेस्को ने कुंभ मेले को साल 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया, तो इस रिसर्च के शुरू करने का दावा किया गया। इसमें कहा गया कि कुंभ के पहले और अंतिम स्नान के बाद सैकड़ों लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए, जिनके नतीजे चौंकाने वाले आए। किताब में दावा है कि टेस्ट में लोगों के किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, सीबीसी की जांच की गई। रिजल्ट में ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन बढ़ने का ट्रेंड मिला। टेस्ट में लोगों में संक्रमण नहीं मिले, बल्कि ऐसे बैक्टीरियोफेज मिले जो संक्रमण के कारकों को खत्म कर देते हैं। कुंभ मेले में कल्पवास यानी कि 40 दिनों तक रहने और रोज डुबकी लगाने वालों की सेहत में सकारात्मक बदलाव दिखे। हालांकि हम IBC 24 पर इस रिसर्च की प्रामाणिकता की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सेंटर फॉर सनातन रिसर्च कुंभ के स्नान के नेचुरल वैक्सीनेशन होने का दावा जरूर कर रहा है। श्वेता शर्मा ऑथर है। उन्होंने कुंभ का स्नान नेचुरल वैक्सीनेशन ये एक बुक लिखी है और इसके ज़रिए बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं यदि आप कुंभ का स्नान करते हैं। और साथ ही साथ 144 वर्षों बाद इस कुंभ की महत्ता क्या है, ये भी उन्होंने अपने किताब के ज़रिए प्रतिपादित करने की कोशिश की है और अपील लोगों से कर रही हैं कि वो ज़रूर इस महाकुंभ में आएँ, नेचुरल वैक्सीनेशन अपना ज़रूर करवाएँ। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। देखिए, पहले ये था इस महाकुंभ में, अगर कोई आपका अपना बिछड़ जाए तो उसका मिलना बड़ा मुश्किल था। पहले आपने फिल्मों में भी देखी, ये स्टोरीज देखी होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि 2700 कैमरे लगे हैं, वो भी AI बेस्ड 2700 कैमरे। छत्तीसगढ़ की एक महिला गुम हो गई थी, लेकिन वो मिल गई है। इसी पर आधारित हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए।
ये महिला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की रहने वाली है, जो मकर संक्रांति पर अपने परिवार के साथ कुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने आई थी। महिला के पोते ने उन्हें पूरे परिवार के साथ लाया था, लेकिन इस महिला को क्या ही पता था कि वो यहाँ आकर अपने परिवार से बिछड़ जाएगी। महाकुंभ में आने के बाद यह महिला अपने परिवार से बिछड़ गई, लेकिन फिर जिस तरह से यह महिला अपने परिवार से वापस मिली, उसकी कहानी रोचक है। दरअसल IBC 24 ने महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन को लेकर खबर दिखाई थी। छत्तीसगढ़ पैवेलियन में छत्तीसगढ़ के लोगों के रुकने और भोजन की व्यवस्था है। तो इस खबर को उत्तर प्रदेश के 2 युवकों ने देखा। परिवार से बिछड़ी सूरजपुर की महिला उत्तर प्रदेश के इन्हीं 2 युवकों को मिली और इन युवकों ने मानवता का परिचय दिखाते हुए दर दर भटक रही महिला को छत्तीसगढ़ पैवेलियन पहुंचा दिया और यहां मौजूद अधिकारी के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ पैवेलियन जब वो लेकर आए तो उस महिला से हमने बातचीत करी। उसके बाद हमारे साथ राजस्व के भी अधिकारी हैं। राजस्व अधिकारियों की मदद से हम उस महिला के गांव तक पहुंच पाए और वहां के राजस्व अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाई। फिर वहां से हमारे पास जानकारी आई कि जो उसके परिजन हैं वो अभी भी प्रयाग में ही हैं और उसको खोज रहे हैं। उनका नंबर मिला छत्तीसगढ़ पैवेलियन से, फिर उनके परिजन को फ़ोन किया गया, वो यहाँ पे आए और उसके बाद जो उनकी माँ थी वो यहाँ पे आए, काफ़ी भावुक हो गए। छत्तीसगढ़ पैवेलियन से सूचना मिलते ही महिला के बेटे और उसके पोते, जो उसे पिछले 3-4 दिनों से ढूंढ रहे थे, बिना किसी देरी के पैवेलियन पहुंचे और यहां आकर अपनी खोई हुई मां और दादी को देखते ही उनसे लिपट गए। सभी ने उत्तर प्रदेश के इन 2 युवकों और छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद किया, क्योंकि इन्हीं के कारण उनका परिवार वापस मिल सका। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे दादी को बहुत ऊंचा लेके गए। छत्तीसगढ़ से बनाया है, वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा था कि वहाँ जाके हेल्प करिए, लेकिन सेक्टर 6 में था तो बहुत दूरी में थे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुआ कि हमारे लिए इतना व्यवस्था किए हैं। कुंभ के मेले में हर कोई आना चाहता है, लेकिन मन में एक डर रहता है कि कहीं वो अपनों से न बिछड़ जाएं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले इस परिवार ने इस डर का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 3 दिन एक दूसरे से अलग रहने के बाद आखिरकार मिल गए। छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी, यदि गुम जाती और परिवार से मिल नहीं पाती तो जो एक उम्मीद में आए थे कि इस महाकुंभ में उनके लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा, शायद ज़िंदगी भर के लिए एक बुरा अनुभव हो जाता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये परिवार बिछड़ा नहीं और सब लोग आपस में मिल गए हैं। इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब वो जब यहाँ से लौटे हैं तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों की जगह के लोगों की मदद से एक अच्छा अनुभव लेकर लौटे हैं यहाँ। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, जैसे यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है, क्रम से आ रहे हैं, वैसे इस महाकुंभ परिक्षेत्र में भी श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए, राज्यसभा के सांसद, विधायक गोमती साय, विधायक भावना बोरा भी यहाँ पर आई। इन तीनों ने आस्था की डुबकी लगाई और इन तीनों से हमारे संवाददाता स्टार जैन ने बात की है। तीनों का कैसा अनुभव रहा और महाकुंभ परिक्षेत्र में आने के बाद ये किस तरह महसूस कर रहे हैं, वो आप सुनिए। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ जारी है और देश और दुनिया भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और अब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए थे। क्या कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? बिल्कुल आज हम लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई है। साथ में मेरा सौभाग्य रहा कि गोमती साई जी और भावना जी के साथ सब परिवार हम लोग यहाँ डुबकी लगाए। मैं खास करके श्री विष्णुदेव साई जी को, छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सोच कर कितना बड़ा 4 एकड़ में पंडाल लगाया। विधायक गोमती साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने भी आस्था की डुबकी लगाई है महाकुंभ में, क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार का माहौल दिख रहा है और क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, बिल्कुल हम लोगों का जो आस्था का केंद्र है ये इलाहाबाद त्रिवेणी संगम महाकुंभ 144 साल में आता है, जो हम लोगों के जीवन काल में अब कभी नहीं आने वाला है। लेकिन आज आकर के यहाँ जब हम लोग गंगा जी में डुबकी लगाए तो ऐसा लगा कि मानो जीवन तर गया है। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, विष्णुदेव साई जी की सरकार को, कि आज यहाँ पर इतना अच्छा व्यवस्था खड़े की है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। विधायक भावना बोरा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई, उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, किस प्रकार का एनर्जी यहाँ पे आपको देखने को मिली और माहौल कैसा रहा? निश्चित ही बहुत सौभाग्य की बात है कि 144 साल के बाद जब महाकुंभ का आयोजन हुआ है और हमें वहाँ पे डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला है और ये मेरा पहला कुंभ स्नान है
और मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूँगी यूपी गवर्नमेंट को, आदरणीय हमारे योगी जी को, कि जितनी क्राउड यहाँ पे जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं उतनी अच्छी व्यवस्था, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था, और मुझे लगता है कि सभी यहाँ से डुबकी लगा करके और यहाँ से व्यवस्थाओं की तारीफ करके निकलेंगे। और दूसरा मैं आभार देना चाहूँगी आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने न सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं। पीछे काफ़ी संख्या में 450 से 500 लोगों के रुकने के लिए जो पंडाल की व्यवस्था हुई है। छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, विधायक हैं, इनसे हमने बातचीत की। इन्होंने सभी ने आज आस्था की डुबकी लगाई है त्रिवेणी संगम पर, और सबका ये कहना है कि एक बड़ा संयोग, सुखद संयोग है, और वो सौभाग्यशाली मान रहे खुद को कि उन्हें इस महाकुंभ में शामिल होने का मौका मिला है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। देखिए अभी जहां हमारी टीम है ना, हम जल्द ही इसकी स्टोरी आपको दिखाने वाले हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है, 52 फीट का है। यकीन मानिए एक बार आपको जरूर यहां पर आना चाहिए। मंत्रोच्चार तो इस तरह से होते ही रहेंगे और IBC 24 महाकुंभ की पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।